किस पर कृपा होती है और कौन ऐसे लोग हैं जिनको भगवान अतिशय प्रेम करते हैं। इसका उत्तर गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दिया। उन्होंने कहा है, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यह हर्ष मर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रियः। वह व्यक्ति मेरा प्यारा है जिससे किसी भी प्राणी को उद्वेग पैदा नहीं होता। मतलब जो किसी को बेचैन नहीं करता और किसी के बेचैन करने से बेचैन भी नहीं होता। समझ लीजिए कि ऐसा इंसान जो किसी को बेचैन नहीं करे, अशांत नहीं करे, और उसे कोई अशांत करे तो अशांत भी ना हो। ये कसौटी देखिए। भगवान आगे कहते हैं, हर्ष मर्ष भयो द्वेगैर। हर्ष खुशी, मर्ष क्रोध, भय तो भय है ही, डर, उद्वेगैर किसी भी प्रकार के उद्वेग से जो व्यक्ति मुक्त है, मतलब जिसमें मर्ष नहीं है। मर्ष का मतलब होता है ईर्ष्या भी नहीं, क्रोध भी नहीं। क्योंकि जिसके अंदर ईर्ष्या आएगी वह आदमी होता तो भीतर से गुस्से में ही, लेकिन बाहर से गुस्सा नहीं दिखाता, भीतर भीतर जलता रहता है, सुलगता रहता है। और जिसके प्रति गुस्सा होता है, उसका ईर्ष्या होती है, उसका हर पल अहित चाहता है, बुरा चाहता है, और अपना गुस्सा निकालने के लिए चालें चलता है। अपनी ईर्ष्या को निकालने के लिए चालें चलेगा कि किसी का किसी भी तरह जिससे ईर्ष्या है उसको दुख पहुंचाए, और वो आग में जलता रहता है। उसकी विचित्र बात यही है कि आग में जलता रहेगा लेकिन बाहर से बड़ा शांत दिखाई देता है। वो हो सकता है किसी को बधाई देने भी पहुंच जाए जिससे बैर रखता है, उससे हाथ भी मिलाए और उसको बधाई भी दे और शुभ चिंतक होने का दावा भी करे, लेकिन उसको शुभ की चिंता होती रहती, इसका शुभ नहीं होना चाहिए। वो शुभ चिंतक नहीं होता, दूसरे के शुभ की चिंता करता रहता है, इसका शुभ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया है, मर्ष, हर्ष भी नहीं, मर्ष भी नहीं है। जिसको किसी से खुशी से खुश नहीं है और दूसरे का अच्छा सोच नहीं सकता, ऐसे जो समाज में लोग हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है। तो कौन पसंद है? खुश रहे, ईर्ष्या क्रोध से रहित हो, भय उद्वेगैर, डर और उद्वेग से, बेचैनी से जो मुक्त हैं। भगवान कहते हैं बस वो मेरे प्यारे हैं।
अब यहाँ समझने की बात है कि ऐसी स्थिति हर जगह आदमी की आती है। आपको सताने वाले, आपको चोट पहुंचाने वाले आपके चारों तरफ होते हैं। ऐसी स्थिति में करा क्या जाए? बाहर से आप समस्या का निवारण करने की चेष्टा कीजिए जो आप कार्य करते हैं। मतलब बाहर से हल्का फुल्का गुस्सा दिखा सकते हो, भीतर से शांत रहना। राम जी युद्ध लड़ते हैं, लेकिन युद्ध में भी धर्म है, मर्यादा है। वहाँ भी इस बात का ध्यान है कि हमारे गुस्से में भी हमसे पाप ना हो जाए। रावण राम जी से जब युद्ध कर रहा था तो युद्ध से पहले नियम बनाए गए। नियम बनाए गए कि जैसे ही सूरज छिपेगा तो उसके बाद युद्ध बंद कर दिया जाएगा, अस्त्र शस्त्र नहीं चलेंगे और कमर से नीचे आघात नहीं किया जाएगा, कटी प्रदेश से नीचे आघात नहीं होगा। दूसरे का मान का भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब दो देश लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई ना हो। बहुत सारे नियम बने, लेकिन रावण आश्चर्य करता है। वो कहता है कि लड़ाई में भी कोई नियम होता है? लड़ाई में तो कोई नियम नहीं होता, कुछ भी करो। राम जी ने जो सूचना भेजी कि ये नियम होंगे, उसने कहा ठीक है। मंत्रियों ने पूछा कि आपने हाँ कैसे कह दी? बोले जिन्होंने नियम बनाए सारे नियम उनके लिए, हमने कोई नियम मानना ही नहीं है, इसलिए हमने हाँ कर दी। अब युद्ध जब चल रहा था तो एक समय ऐसा आया कि रावण अपनी माया वाला रूप धारण करके, छद्म रूप जिसमें कभी दिखाई दे और कभी ना दिखाई दे, कभी आंख से ओझल हो जाए, धोखाधड़ी करते हुए युद्ध लड़ रहा था। और अचानक एक मौका ऐसा आया कि राम जी के बाण के सामने आ गया हो। जैसे ही राम जी बाण छोड़ने वाले थे, उनको पता था कि रावण के मरते ही आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा। जैसे प्रत्यंचा पर अपना तीर चढ़ाया, बाण को खींचा और रावण की तरफ निशाना लगाने लगे तो एक बार ऊपर की तरफ देखा तो एक छोटा सा बादल का टुकड़ा सूरज के ऊपर आ रहा है हवा के कारण। राम जी को लगा कि अभी सूरज छिप जाएगा और रात शुरू हो जाएगी। उन्होंने अपना तीर छोड़ते छोड़ते रोक लिया और रोक करके नीचे कर लिया और फिर ऊपर की तरफ देखा। रावण ने भी ऊपर की तरफ देखा और देखते ही आप बच गए। और जैसे ही घोषणा कर दी गई राम जी के ओर से कि आज का युद्ध समाप्त है, कल युद्ध किया जाएगा, कल लड़ाई लड़ी जाएगी, तो रावण का रथ आगे बढ़ा और रावण वहां से बहुत जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ बोला, आज तुम्हारे सामने एक बड़ा मौका आया था युद्ध जीतने का और तुमने मौका गंवा दिया। अब रावण किसी से मरने वाला नहीं है। तुम अपने धर्म और नियम के कारण आज एक बहुत बड़े अवसर से चूक गए हो। सुनना था राम जी उसी समय बोले कि हमारा युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है। तुम्हारा युद्ध अधर्म युद्ध है। तुम्हारे अधर्म के कारण तुम्हारी मौत तो पहले ही निश्चित है।
थोड़ी सी देर लग सकती है, लेकिन हम अपने युद्ध में भी अधर्म नहीं होने देंगे। हमारे साथ नियम ही चलते हैं, कायदे कानून चलते हैं। इसलिए राम जी को साक्षात धर्म का विग्रह कहा गया कि धर्म को अगर चलते फिरते देखना है तो राम जी को देख लीजिए, धर्म समझ में आ जाएगा। क्योंकि गुस्से में आकर, लड़ाई में आकर लोग कहीं तक पहुंच जाते हैं। दो भाई लड़ने लग गए, गालियां देने लग गए, माँ बाप को गाली जा रही है, भाई बहन को गाली दे रहे हैं, माँ को गाली दे रहे हैं, बेटी को गाली दे रहे हैं, मर्यादा भूल गए। इस समाज में इस समय कलयुग में आकर जितना मर्यादा हनन हुआ है, इतना कभी भी नहीं हुआ। इसलिए जितना आज राम की आवश्यकता है, इतनी शायद पहले कभी नहीं थी। आज उनकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूं, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।